हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सर्कल क्लासेस पर। हम लोग क्या किए थे, पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहले बात करेंगे, क्या बात यहीं करेंगे। हम लोग देखे थे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड कोऑर्डिनेट में लोग बात किए थे टेन और कॉट पॉजिटिव, और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट था सेक और कॉस पॉजिटिव। हमने इसका बात कर लिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम लोग केवल बात किया था, हमको देखे नहीं तो क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन पॉजिटिव आ रहा है कि कैसे आ रहा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से पॉजिटिव आएगा और कैसे नहीं आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं, देखते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ओरिजिन से हमने क्या चला, ये डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन हम जानते हैं क्या होता है। अगर एक्स एक्सिस इसमें हम क्या करते हैं, राइट साइड जो होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जो होता है निगेटिव। अपर साइड क्या होता है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव, और लोअर साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने ए डिस्टेंस को कवर किया, और उसी प्रकार वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग बी डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, अब क्या है कि जो ओ ए है वो सी बी के क्या है, बराबर है, क्योंकि वह एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसका मतलब अगर ओ ए बराबर दिया है क्या, ए, तो सी बी बराबर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, अगर सी ओ बराबर दिया है क्या, बी, और सी ओ यहाँ पर ऐसे लिख दो, सी ओ जो बराबर किसके, बी ए के। इसका मतलब सी ओ क्या दिया है, बी दिया है। इसका मतलब यह बी है, तो बी ए भी क्या होगा, बी होगा कि नहीं। फिगर के माध्यम से दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, देख लो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ओ ए के बीच की दूरी दे दिया है, ए बी के बीच की दूरी दे दिया है। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम यहाँ पे निकालेंगे। तो दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम फार्मूला पहले यही जानते हैं, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण क्या दिया है, ओ बी दिया है, स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा। अब लंब क्या दिया है, ए बी दिया है, स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा। फिर आधार देखो दिया है ओ ए, तो ओ ए लिख दो, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया है इसका इसका रख और हल कर दो, ठीक है। ए बी क्या दिया है, देखो ए और बी दिया है क्या, बी स्क्वायर दिया है। फिर यह देखो ए स्क्वायर दिया है। अब इसको हल करोगे तो ओ बी स्क्वायर बराबर, इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओ बी बराबर जब इसको हल करेंगे तो रूट में क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमने लिखा है, देखो क्या लिखा है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे निकाल लिए आसानी से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे हमने निकाला है, हमने इसी फार्मूले की मदद से निकाला है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फार्मूले से हम लोग क्या किए, कर्ण का क्या था, जो डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर ओ बी बराबर, ठीक है, निकल गया ना। अब इसको हम इरेज करते हैं और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दिया, यहाँ पे यही दिया है साइन जो है कास टेन सेक कोसेक काट का है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है। ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यह सेकेंड कोऑर्डिनेट है, यह जो है थर्ड कोऑर्डिनेट है, और यह क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव दिखाई दे, हम लोग बात कर चुके कि ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, हम लोग इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट में ही फिगर बनाया, तो इसका मतलब इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर भी किस में बनाया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे बनाया है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो यहाँ देखो साइन का जो जितने भी दिए हैं सब क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है कि देखो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आएगा, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब तीनों जब पॉजिटिव दिए हैं तो कोई भी वैल्यू निकालेंगे हम, वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है नहीं। देखो यहाँ पे जैसे हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर, जैसे हमको निकालना हो तो हम ये याद कर लो, क्या याद करो, लाल बटे कक्का, इसको याद कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखो अब यह क्या होता है, यह साइन होता है, ठीक है,
और यह क्या होता है, कास होता है, यह क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर, लिख दो लंब बटे के कर। अब देखो लंब क्या दिया है, लंब दिया है क्या, बी दिया है, बी लिख दो। अब कर क्या दिया है, रूट में दिया है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकाल लिया हम लोग, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर बी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और हल करोगे तो क्या आ जाएगा, हल करोगे तो देखो आ जाएगा बी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप कास थीटा, देखो साइन थीटा निकाल दे, कोसेक थीटा सबका निकाल सकते। यहाँ पे देखो इसी का अपोजिट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यह ऊपर नीचे जो अंश है हर, जो हर है क्या आ जाएगा, अंश हो जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो आ जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी कोसेक थीटा। देखो यहाँ पे भी निकल गया वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, या होता है क्या, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कोसेक थीटा के वैल्यू। देखो यहीं पे आए हैं, हम यहाँ पे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो निकाला है साइन थीटा और कोसेक थीटा के वैल्यू, देखो हम लोग निकाले क्या, पॉजिटिव आया है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव लगा है कि नहीं, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव और देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यह भी वैल्यू पॉजिटिव, यह भी पहली पॉजिटिव। इसका मतलब हम जो 4 से बचे उसको भी निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखते हैं, चलो देखो tan का हम निकालते हैं, फिर उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, काट हो जाएगा। देखो कैसे, तो अगर हम जानते हैं देखो tan होता है, tan यहाँ पे देखो tan बराबर क्या होगा, लंब बटे के क्या होगा, आधार होगा। लंब दिया है क्या, b, और आधार क्या है a। तो देखो यहाँ से जब निकालोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर तुम्हारा आ जाएगा a tan थीटा आ जाएगा। अगर काट थीटा निकालोगे तो काट थीटा बराबर हो जाएगा a बाई बी। तो यहाँ पर a बराबर b काट थीटा आ जाएगा। देखो यह भी tan भी पॉजिटिव, काट भी पॉजिटिव। देखो दो हमने इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका अब क्या बचा, सेक बचा और क्या बचा, काश नहीं। उसको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे निकालोगे काश, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार दिया है फिर बटे कर जाएगा। अब आधार की वैल्यू देखो क्या दिया है, आधार दिया है मेरा a और कर क्या दिया है, रूट में ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से निकालोगे तो a बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू काश थीटा, यह हो गया। अब इसी का अपोजिट कर दोगे तो यहाँ पर जाएगा सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, ए। तो इसको हल करोगे तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर क्या किए, हमने सभी वैल्यू निकाला, सभी वैल्यू का है पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया है यहाँ क्या है, सभी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जिस भी साइन थीटा कास थीटा जिसका भी वैल्यू हम निकालेंगे वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक यहाँ पर यह निगेटिव होता है तो कोई ना कोई वैल्यू जो होता है या साइन या कास टेन या कोसेक क्या होता है, निगेटिव जरूर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर तो जो भी वैल्यू हम निकालेंगे क्या आएगा, वह पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख लेंगे सभी पॉजिटिव आ गए हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट का। तो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए फिगर बनाया था, अब हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद हम चलेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग फिगर बनाते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट की। देखो यहाँ से हम क्या, इसको x बना दो, इसको x डैश बना दो, इसको y बना दो, इसको y डैश, इसको y लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो फिगर यहाँ पे ड्रा कर लो, ये हो जाएगा b डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिगर ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर a इस तरह से फिगर बनेगा। यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर निगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं अगर ओरिजिन से अगर राइट साइड की ओर जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो जो भी डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम पॉजिटिव दिखाते हैं।
अगर लेफ्ट साइड जाते हैं, अगर जो भी डिस्टेंस को हम कवर करते हैं इसको क्या दिखाते हैं, निगेटिव दिखाते हैं, ठीक है। और ऊपर जो हमने डिस्टेंस कवर किया तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखें, क्योंकि ऊपर साइड अगर वाई एक्सिस के जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये निगेटिव है। तब इसका नाम दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम ओ, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखेंगे कि यहाँ पर जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव हैं, और जो शेष मेरे 4 बचे हुए वो क्या है, निगेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, हम एक को बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या। तो यहाँ पर अगर हमको साइन और कोसेक पॉजिटिव दिखाना, तो यहाँ से हम साइन का वैल्यू निकाल कर चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशेष चीज़ इसको हमेशा याद करना, मैं इसको बार बार लिखता रहूँ जिससे आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। तो देखो यह क्या है, साइन है, यह क्या है, कास है, यह क्या है, टेन है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। देखो यहाँ पे जब निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के क्या होता है, कड़ होता है। लंब देखो क्या दिया है, यह भी क्या हो जाएगा, इसको भी लिख दो, हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया, ठीक है। यह भी क्या होगा, ए होगा, और माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कड़, लंब बटे के कड़ लिख दो, ठीक है। लंब क्या दिया है, लंब दिया है, देखो यहाँ पे बी लिख दो। अब कड़ क्या दिया है, ठीक है। कड़ देखो हम लोग यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर चुके हैं। अब निकालेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्या आएगा, रूट में वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अगर यहाँ पे निगेटिव, इसका मतलब है मत सोच लेना कि तुम लोग कि यहाँ पे अरे वैल्यू ए है माइनस ए तो यहाँ पे निगेटिव है, नहीं। क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे, ऐसे दिया रहा है, जब इसको वैल्यू यहाँ पर रख कर हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यहाँ आएगा। मतलब निगेटिव दिया रहेगा तो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। वो तो हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बात नहीं, इसका निकाल कर फिर चेक कर लेना तुम लोग। हम तो डायरेक्ट लिख दिए हैं रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम क्योंकि हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसको हम लोग निकाल के दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है, यहाँ पर हमको ऐसे ही डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है। हम तो हम यहाँ देखो यहाँ पर लिखेंगे तो बी बाई क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। यह समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे साइन थीटा निकाल दिया, अब कोसेक थीटा का वैल्यू निकालोगे, कोसेक थीटा का जब वैल्यू निकालोगे तो यहीं रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। अब इसको हल कर दोगे तो बी कोसेक थीटा इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। देखो अब यहाँ पे देखो साइन थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है, इसके सामने क्या शो कर रहा है, चिन्ह नहीं दिखा, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसके सामने भी क्या है, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे साइन और कोसेक क्या आ गए मेरे, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हम बात करेंगे जो टेन, काट, सेक और कास जो निगेटिव हैं, कैसे निगेटिव आते हैं, इसी फिगर के मदद से इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इसको इरेज कर मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोग हम लोग इसका बारे में चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है, ठीक है। अब टेन, काट, सेक और कास का बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम जब टेन निकालेंगे, टेन थीटा बराबर, तो यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार होता है। तो देखो लंब हमने लिख दिया, फिर आधार लिख दिया, ठीक है। लंब की वैल्यू क्या दिया है, बी दिया है, ठीक रख दो। आधार क्या दिया है, माइनस ए। अब इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा बी बराबर माइनस ए टेन थीटा। देखो यहाँ पे निगेटिव आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे निगेटिव दिया है कि नहीं, निगेटिव आया है ना, यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि साइन और कोसेक जो सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और जो शेष 4 बचते हैं क्या होते हैं, निगेटिव। इसी के कारण यहाँ पे निगेटिव होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो हमने 10 का निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर काट का निकालेंगे, थीटा बराबर काट थीटा बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बटे बी माइनस। तो यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो ए बराबर लिखेंगे माइनस बी, फिर उसके बाद काट थीटा लिख देंगे, ठीक है। देखो यह भी क्या आ गया, अगर 10 निगेटिव आ रहा था काट भी निगेटिव आ गया, क्योंकि बस क्या अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो गया, और निगेटिव है तो निगेटिव साइन ऊपर लिखो, चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव यह भी आ गया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम लोग 10 का बात कर चुके हैं और काट का बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेक का और कास का बात करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब देखो अब यहाँ पर अगर हम कास थीटा के वैल्यू निकालें तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे के कड़। क्या होता है, आधार बटे के
कड़ होता है। तो आधार देखो क्या दिया है, आधार दिया है -a और कड़ क्या दिया है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हल करोगे इसको तो देखो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा -रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कास थीटा। देखो यह भी निगेटिव। अब यहाँ पे अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -a, यहाँ पे इसको लिख दो। इसको जब हल करोगे, जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा देखो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -a सेक थीटा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक, 1 बाय 1 कर मैं आराम से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से समझना आप लोग। देखो हम लोग यहाँ पे कास थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकाले, टेन और काट का वैल्यू निकाले। तो यहाँ पे देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट में चारों हम लोग बात कर चुके, क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हल करके निकाला तो यहाँ पर क्या है, जो आया है वो निगेटिव आया। और जो साइन और कोसेक हमने क्या किया था, पॉजिटिव बोला था हमने, इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे, तो पॉजिटिव कहा था। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग हल करके चेक किए हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और शेष जो 4 है क्या निगेटिव है। ठीक है, तो यह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। अब क्या हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, किस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, हम लोग फर्स्ट की बात कर चुके हैं, सेकेंड, और अब किसके बात करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, तो इसको इरेज करेंगे, अब आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखो जिस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे उसी कोऑर्डिनेट में हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा, या सेकेंड कोऑर्डिनेट, यह थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और यह क्या कहलाएगा, फोर्थ। जिस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे उसी कोऑर्डिनेट में फिगर बनाएंगे। नहीं, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसी को यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब समझ गए आप लोग, इसको कौन सा कोऑर्डिनेट के बारे में। हम थर्ड कोऑर्डिनेट में फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -a डिस्टेंस को करेंगे, हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर भी नीचे की साइड क्या होता है, निगेटिव है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिगर ऐसे ड्रा कर लेंगे। देखो यह भी -a है तो यह भी क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यह थीटा बना दो, यह 90 डिग्री बना दो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो -a हो गया है, -b, तो यह इसको हल करोगे क्या आ जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह माइनस और पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। जो कड़ मेरा आएगा, जो मेरा जो कड़ है, इसका नाम दे दो o, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c। जो कड़ हमेशा आएगा, चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, हमेशा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिगर बना दें आप लोग, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि टेन और काट पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं ना। तो यहाँ से पहले हम टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा निकालेंगे तो टेन, यहाँ फिगर हम एक बार फिर से इसको लिख देते हैं, क्या, यही, यह देखो साइन होता है। ठीक है, यह देखो कास होता है, ये क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हम टेन थीटा निकालते, टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार होता है, लंब लिख लो, फिर बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब की वैल्यू क्या दिया है, -b दिया है, -b रख दो। आधार क्या दिया है, -a, तो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे दोस्तों, तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा क्या, a tan थीटा। अब यहाँ से अगर हमको निकालेंगे तो यहीं पे क्या आ जाएगा, b cot थीटा आ जाएगा। आप लोग इसको निकाल कर चेक कर लेना। ठीक है, कैसे मैं निकाला हूँ, ऐसे सेकेंड कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम कैसे निकाले, तो ऐसे निकाल कर चेक कर लेना। ठीक, देखो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, नहीं कन्फ्यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर काट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कास थीटा बराबर देखो, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बाई यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये निकालेंगे तो माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जगह b cot थीटा। ठीक है, देखो यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव। हमने यही बात किया है, क्या हम लोग यही बात किए हैं कि जो थर्ड कोऑर्डिनेट इसमें टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, और जो 4 शेष हैं वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव आ गए कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, तो आप देखो हम लोग चेक करेंगे इसको, हम इसमें से 2 बताएंगे, 2 आप कर लेना चेक करके। ठीक है, तो देखो हम क्या बता रहे हैं, साइन और कोसेक का बता दे रहे हैं, और कास और सेक का आप लोग कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको आपको समझ में आ गई, इरेज कर देते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर देखो यहाँ पे लंब बटे के क्या होता है, कड़ होता है। अब लंब क्या दिया है माइनस बी, अब कड़ क्या दिया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको जब हल करोगे तो देखो इसको हल करोगे तो बी बराबर माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम कोसेक थीटा की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी माइनस लग जाएगा। यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे देखो जो क्या है साइन और कोसेक क्या है निगेटिव आ गए कि नहीं। देखो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे देखो माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन और यहाँ पे भी माइनस साइन, निगेटिव आ गए। ठीक है, दो आप चेक कर लेना किसका, सेक और कास का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छी तरह से। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, कॉपी करो और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट का भी बात कर चुके हैं। अब हम किस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करके फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस को कवर करेगा, ओरिजिन से चला है। ठीक है, कि हम जानते हैं राइट साइड अगर एक्स एक्सिस पे चला है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ऊपर साइड जाता है तो क्या होता है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होता है। अगर लोअर साइड नीचे की साइड आता है वाई एक्सिस पे तो क्या होता है, नेगेटिव। तो हम क्या नीचे की साइड चलेंगे तो यहाँ पे देखो चलेंगे जब तो यहाँ पे जाएगा माइनस बी। ठीक, यहाँ पर हम फिगर क्या करेंगे, इसको बना देते हैं ऐसे। देखो इसको सही से फिगर ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, यह भी माइनस क्या आ जाएगा बी, और देखो यह है तो ये हो जाएगा, ये देखो थीटा आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दो। ठीक है, फिगर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, फिगर समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या सेक और कास पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम पहले क्या निकाल लें, कास थीटा की वैल्यू निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो हम इसको बार बार लिखेंगे जिससे आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, देखो यह क्या होता है, साइन होता है, यह कास होता है, यह क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, ये इसको अच्छे से बना लो। ठीक है, अब देखो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे के क्या होता है, कड़ होता है। तो आधार देखो यहाँ पर पहले लिख लो, आधार बटे के कड़। अब देखो आधार क्या दिया, आधार मेरा यही है ए लिख लो। कड़ क्या है, कड़ वहीं आएगा। बार बार हम करें चर्चा कैसे निकालें, आप लोग एक बार हम लोग बता दिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, तो आधार बटे के कड़ जाएगा तो रूट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी का अभी और इसको हल कर दो, हल करोगे तो देखो इसको आ जाएगा रूट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कास थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालो, सेक थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे सेक थीटा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा बराबर आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं। देखो यह भी पॉजिटिव आ गया, सेक थीटा भी पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर कास थीटा भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। समझ में आ रहा है ना। देखो यही चीज़ हम बात करते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है सेक और कास क्या होते हैं, पॉजिटिव। रटने वाला यहाँ बात नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझे, रटो नहीं। ठीक है, रटो नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अच्छे से। ठीक है, अब देखो हमने दो बता दिया कि दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमने दिखा दिया। अब 4 नेगेटिव होते हैं, तो अब इसके बारे में चर्चा करें। इसमें मैं 2 बताऊँगा, 2 आप करना। ठीक है, मैं 10 और काट के बता दूँगा, आप साइन और कोसेक का आप क्या कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको इरेज कर दें। ठीक है, कॉपी करो, इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग 10 थीटा बराबर जानते हैं क्या, यहाँ से देखो लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार लिख लो। लंब देखो क्या दिया है, माइनस बी दिया है, आधार क्या दिया है, ए दिया है। तो इसको जब हल करेंगे तो बी बराबर आ जाएगा माइनस ए
टेन थीटा। अगर काट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसी का जस्ट अपोजिट ए बाई बी हो जाएगा माइनस। अब जब इसको हल करेंगे तो ए बराबर माइनस बी काट थीटा। देखो यहाँ पर यह भी निगेटिव और यह भी निगेटिव, यही हमने बात किया है क्या, माइनस टेन माइनस काट क्या है निगेटिव, यहाँ पे दोनों क्या है निगेटिव। समझ में आ रहा है। देखो कैसे मैंने बताया। तो अब साइन और कोसेक का आप हल करना, हम लोग यहाँ पर टेन और काट के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि कैसे टेन और काट किस कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव कौन किस में निगेटिव होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक से लेके एकदम डिटेल तक एकदम जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, फिर क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, फिर और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, एन गुणे 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सपोज करो जैसे क्या दिया है, यह एन क्या है, यह एन जो दिया है यह क्या है, चक्कर को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, चक्कर, मतलब हम कितने चक्कर को कवर कर रहे हैं। जैसे कैसे, इससे हम यहाँ से चलना प्रारंभ किया और चलते 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 यहीं पर आकर पहुँच गए। तो देखो क्या बना, एक वृत्त बना कि नहीं, और एक वृत्त बन गया तो हम जानते हैं एक वृत्त में जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो इसी तरह यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अगर हम एक चक्कर चलने के बाद 360 डिग्री बना रहा है, अगर हम 2 चक्कर चलेंगे तो क्या होगा, 720 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब एन बराबर हम कितना देंगे, 2। यह 2 दिखा रहा है क्या, चक्कर को दर्शा रहा है, मतलब हम कितने चक्कर राउंड मार रहे हैं। ठीक है, ये चक्कर को एन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम एक क्वेश्चन लेकर हल करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो जैसे कैसे यहाँ पे क्या दिया है, जैसे दिया है साइन 1140 डिग्री दिया है। ठीक है, साइन दिया है क्या 1140 डिग्री दिया है। ठीक है, अब इसको देखो, अब यहाँ पर अब हम बात, अब ऐसे फिगर दे दिया। ठीक है, अब बोले किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, अब बोलेगा एक किस कोऑर्डिनेट में, तो अब तुमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन किस में पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट में आ सकता है। और क्या होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, इसका मतलब सेकेंड में या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो कैसे, यहाँ पर हम अगर ये हम जानते हैं एक चक्कर चलेंगे तो 360 डिग्री, अगर जब हम दूसरा चक्कर चलेंगे तो 720 डिग्री, अगर हम तीसरा चक्कर चलेंगे तो 1080 डिग्री। ठीक है, जब हम 3 चक्कर चाहिए तो 1080 डिग्री होगा। अब जब 1080 डिग्री में हम क्या करेंगे, 60 डिग्री जब जोड़ देंगे तो 11 से कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इसका मतलब हम जब क्या किए, जब हम तीसरा चक्कर चलने के बाद कुछ डिग्री इसमें जोड़ रहे हैं तो किस कोऑर्डिनेट में आ जा रहा है, किसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। मतलब जो साइन 1140 डिग्री दिया किस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, साइन देखो 360 डिग्री 360 डिग्री फिर 360 फिर 3 बार जोड़े तो कितना आया। इसका मतलब हम 3 राउंड यहाँ मार कर आए हैं, एक राउंड चले 360 फिर एक राउंड चले 360 फिर एक राउंड चले 360, तो यहाँ पर 1080। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 360 डिग्री और उसमें हमने कितना ऐड किया, 60 डिग्री। कितना ऐड किया, 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। तो हम जानते हैं क्या, हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि साइन 180 जैसे दिया 180 डिग्री और 360 डिग्री पर मान नहीं चेंज होते हैं। साइन हो या कास हो या टेन जो रहेंगे सेम के सेम वही उतरेंगे। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे साइन 3 गुणे 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन, या क्योंकि मान नहीं चेंज होंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ साइन क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 60 डिग्री के मान क्या, आपको याद करना, हम लोग टेबल के बारे में पिछले लेक्चर में बात किए थे इसके बारे में। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगा, रूट में 3/2 आएगा। यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही मेरा क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो और ये हम कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने एक क्वेश्चन लिया और आपको समझा दिया। ठीक है, आइए एक और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, जैसे दिया हो tan x, क्या दिया हो tan x बराबर -1 ना। ठीक है, यहाँ पर tan x बराबर दिया हो क्या, -x। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब अभी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर tan x बराबर -1 दिया है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर tan x बराबर दिया है -1, ठीक है। क्या दिया है, tan x बराबर क्या दिया है, -1 ना, ठीक है। वीडियो भाई पोस्ट कर दो, चलिए चलो। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं अब उनको 1 बाय 1 करके हम हल करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया है, कवर कर लिया। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर तरीके से क्या करेंगे, उसको समझेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 करके हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, cos x बराबर दिया है -1/2, ठीक है। cos x बराबर दिया है -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है ना, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, यहाँ पर पूछ रहा है sec x, tan x, cot x, cosec x और sin x के मान। इसका मतलब कहने के इसका यही तात्पर्य कि अगर cos x बराबर -1/2 है, कामा दिया है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो शेष 5 जितने भी हैं, शेष 5 उसके भी क्या करो, मान को ज्ञात करो, ठीक है। यही पूछ रहा था। आइए हम इसको 2 मेथड से हल करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से हल करेंगे। पहला मेथड हम करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा मेथड करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड देखो यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखो cos x, हम यह फार्मूला पढ़े हैं क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या पढ़े थे, 1। यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिगर के माध्यम से हल करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज में हो जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर हम फार्मूले के द्वारा हल करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या, हम लोग 1 पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos x बराबर -1/2 दिया है, तो इसका मतलब हम cos यहाँ x दिया है वहाँ पर वैल्यू रख कर यहाँ पर sin x की वैल्यू यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम इसको कैसे और लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं sin x बराबर, इसका यहाँ पर रूट लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर sin x का वैल्यू क्या निकाला, क्योंकि हमको cos x का वैल्यू यहाँ पर हल कर देंगे तो यहाँ पर sin x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम हल करते हैं, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर देखो, तो ये देखो यहाँ पर जब रखेंगे तो -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा रूट में 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1/4, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा रूट में 3/4, और इसका जब हम रूट लेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 3, ये आ जाएगा 2, आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आया है, यहाँ पे जब जो वैल्यू आया है ये प्लस माइनस में क्या आएगा, क्या रूट में 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू मेरा आएगा प्लस माइनस करके आएगा, ठीक है। प्लस माइनस करके वैल्यू क्या आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर जैसे दिया हो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर जो मान होता है इसका प्लस माइनस 5 आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर हम 5 × 5 करेंगे तो भी 25 आएगा, अगर -5 × -5 करेंगे तो भी क्या आएगा, 25। इसका मतलब अगर x बराबर 25 दिया है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि हमने 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्गमूल का नियम कि अगर हम किसी चीज़ की संख्या को 2 बार पूरा करते हैं तो जो वर्गमूल में दिया हुआ क्वेश्चन वही क्वेश्चन मेरा क्या आता है, आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसी तरह हमने इसको हल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस करके आएगा। अब क्या बोला है, अब तीसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ पर हम जानते हैं तीसरा चतुर्थांश या फर्स्ट होता है या सेकेंड या थर्ड और या फोर्थ। तो हम जानते हैं क्या, जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है इसमें केवल 10 और cot पॉजिटिव रहेंगे और जो शेष क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, मान को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो sin x का वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस रूट में 3/2, ठीक है। sin x बराबर हम क्या लेंगे, माइनस रूट में 3/2। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट करो, इसको हम इरेज कर देते हैं इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो निगेटिव कैसे लिए आपको समझ में आ रहा है ना।
पॉजिटिव लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में tan x cot x केवल पॉजिटिव होते हैं और जो शेष बचते हैं 4 क्या होते हैं? निगेटिव। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? साइन निगेटिव का लेंगे। ठीक है, तो देखो अब साइन x निकल गया, तो यहाँ पर अगर हम कोसेक x का वैल्यू निकालेंगे, कोसेक x का, तो क्या आ जाएगा? -2/√3। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या? कोसेक x बराबर 1/sin x। अब साइन x का वैल्यू यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -√3/2। अब यह ऊपर चलेगा तो 2 -/√3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग साइन x निकाल लिए और कोसेक x निकाल लिए। ठीक है, निकाल लिए कि नहीं हम लोग यहाँ पे? ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे अगर यहाँ पर cos x दिया है तो यहाँ से हम डायरेक्ट सेक x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो देखो यहाँ पर सेक x बराबर -2 आ गया और यहाँ पे देखो साइन x बराबर -√3/2 आ गया और यहाँ पर कोसेक x बराबर क्या आएगा? -2√3 आ गया। देखो हम लोग 3 निकाल चुके हैं। अब किसका निकालना है हम लोग को? अब क्या निकालना है? देखो हम लोग को tan x और cot x का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? tan x और cot x का वैल्यू। हम लोग सेक x, साइन x और कोसेक x का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट हो गया? ठीक है, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या किसका वैल्यू निकालना है? tan x का। तो हम जानते हैं अगर हमको tan x का वैल्यू निकालना है तो हम tan x बराबर लिख सकते हैं क्या? sin x/cos x। क्यों? क्योंकि यह फार्मूला हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या है? पढ़ चुके हैं। ये जो फार्मूला है प्रीवियस लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए। अब साइन x का वैल्यू यहाँ से रख दो तो हो जाएगा -√3/2 और cos x का वैल्यू रखोगे। देखो cos x का वैल्यू दिया है -1/2। ठीक है, तो अब इसको जब हल करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो -√3/, यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर का अंदर होता है, बाहर का बाहर। तो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -1 आ जाएगा। अभी इसको माइनस आगे लिख दो। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट में क्या आ जाएगा? केवल 3 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया? tan x का। और cot x का निकालोगे तो हम जानते हैं tan x बराबर 1/cot x। अब इसका वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर आ जाएगा √3। इसका मतलब देखो यहाँ पे आ गया tan x बराबर √3 और cot x बराबर क्या आ गया? 1/√3। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हम लोग 5 निकाल लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग किस तरह से हल किया है। अब हमको 1 बाय 1 करके बात कर लिए हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।